Today topic of our presentation is limitations of derivative thermal analysis. हमने डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस का सारा ऑपरेटर्स प्रिंसिपल सारा कुछ देख लिया, एप्लीकेशंस देख ली हैं, लेकिन जहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे वहाँ भी इसकी लिमिटेशंस की भी बात आएगी। जिस तरह इसकी बहुत सी वाइड एप्लीकेशंस हैं, इसी तरह साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनकी वजह से हम डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस को तमाम एनालिटिकल टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसमें कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं कि ये सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो हम इससे के ज़रिए कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं ले सकते। ये इसकी मेन लिमिटेशंस हो गई। इसकी सेकंड लिमिटेशन डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस की क्या है कि हम चेंजेस को टेम्परेचर की बेस पे मेजर करते हैं, जबकि टेम्परेचर एक सेंसिटिव पैरामीटर नहीं है कि हम इसकी बेस पे हम चेंजेस को मेजर कर सकें। इसमें फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, तो ये भी एक लिमिटेशंस होगी। अब इसकी थर्ड लिमिटेशन उसके लिए हमें ये एनालिटिकल टेक्निक लिमिटेड नज़र आएगी, तो हमें दूसरी टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा। फोर्थ लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ उन चेंजेस को मेजर कर सकती है जो कि सैंपल के वेट में आ रही हैं। अगर सैंपल का वेट चेंज हो रहा, ज़्यादा हो रहा या कम हो रहा, तब तो हम इन चेंजेस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर वेट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन टेम्परेचर हम ज़्यादा कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, लेकिन वेट में कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो हम ऐसी चेंजेस को डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस के ज़रिए मेजर नहीं कर सकते। इन चेंजेस में कौन सी हैं? मेल्टिंग हो गई, बॉइलिंग, क्रिस्टलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डिसोसिएशन। ये वो चेंजेस हैं जिनमें वेट सेम रहता है, वेट चेंज नहीं होता। तो ये चेंजेस हम डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस के ज़रिए नहीं कर सकते मेजर। ये चेंजेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं, एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि ये हीट एवोल्व भी कर सकती हैं, और एंडोथर्मिक का मतलब कि ये हीट एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस के साथ साथ कुछ फैक्टर्स भी हैं जो कि थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स के रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से ये तकनीक की एप्लीकेशंस कम हो जाती हैं। तो इसके फैक्टर्स हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस के रिज़ल्ट इफेक्ट हो सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स एंड सैम्पल फैक्टर्स। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं? ऐसे फैक्टर जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज आ रही है, कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इसका इफेक्ट होगा रिजल्ट पे, डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस के रिजल्ट पे। तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से मेन है? फर्नेस, सैंपल होल्डर है और रिकॉर्डिंग ऑपरेटर्स है। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में से अगर किसी में भी कोई चेंज आ जाती है तो रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम फर्नेस के देखते हैं कि फर्नेस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट को। तो सबसे पहले फर्नेस का एटमॉस्फेयर है कि हम फर्नेस में कितना टेम्परेचर रख रहे हैं। इसके अलावा इसका साइज, इसकी शेप और इसमें हीटिंग रेट कि हम किस रेट से हीट कर रहे हैं अपने सैंपल को। ऐसे फैक्टर्स हैं जो फर्नेस से कंसर्न कर रहे हैं। अगर फर्नेस में इन फैक्टर्स में से किसी में भी चेंज आएगी तो रिजल्ट तो अफेक्ट होगा। सैंपल होल्डर में हम देखते हैं, सैंपल होल्डर में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सैंपल होल्डर की ज्योमेट्री है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि ये किस चीज़ से मिलकर बना है, किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, इसकी हीट कंडक्टिविटी और इसकी रिएक्टिविटी। ये इसमें हमने सैंपल को हीट करना है, तो इस सैंपल होल्डर को इनर्ट होना चाहिए, इसको सैंपल के साथ नहीं करना चाहिए। तो हम इसकी रिएक्टिविटी को माइंड में रखेंगे अपना एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। अगर हम इसकी कोई भी रिएक्टिविटी शो करेगा सैंपल के साथ, तो फिर इसके साथ अफेक्ट होगा हमारा रिजल्ट, अगर रिजल्ट में भी फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी। तो ये चेंजेस हैं फैक्टर में जो कि रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। सेकंड है सैंपल फैक्टर। सैंपल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले क्या है? पार्टिकल साइज है कि सैंपल जो हम ले रहे हैं उसमें पार्टिकल्स का क्या साइज़ है। हम सैंपल को ग्राइंड किया है, सॉलिड है अगर, तो उसे अच्छी तरह पीस कर नरम किया है या नहीं। सेकंड है इसकी पैकिंग
फैक्टर्स को माइंड में रखना ज़रूरी है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि हमने डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस का प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस देखी हैं कि ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक को, और कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी बिना पे ये तकनीक इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड होगी।